अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नौजवान सूटेड बूटेड बिजनेस एग्जीक्यूटिव अपनी ब्रांड न्यू मर्सिडीज़ एस क्लास में अपने दफ्तर से घर की तरफ जाते हुए एक पसमानदा इलाके से गुजरा जो कि उसके घर के मज़ाफ़ात में ही वाक़या था। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा भागते हुए सड़क पर आ गया तो उसने अपनी गाड़ी को स्लो कर ली। फिर उसने उस बच्चे को कुछ उछालते हुए देखा और अचानक एक ठग की आवाज़ के साथ एक ईंट उसकी नई नकोर कार के दरवाजे पर आकर लगी। उसने फ़ौरन ब्रेक लगाई और बाहर जाकर देखा कि उसकी नई कार के दरवाजे पर एक बड़ा सा डेंट पड़ चुका है। उसने भागकर उस ईंट मारने वाले बच्चे को पकड़ा और गुस्से से उबलते हुए उस बच्चे को झंझोड़ कर कहा, क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है? अब इसके पैसे कौन भरेगा? मेली कुचैली शर्ट पहने बच्चे के चेहरे पर शर्मिंदगी और बेचारगी के तासुरात नुमाया थे, इंप्रेशंस आ चुके थे। उस बच्चे ने कहा कि साईं मैं क्या करता, मैं इधर उधर भागता रहा, लोगों से मदद मांगता रहा, लेकिन किसी ने मेरी गल नहीं सुनी। उसने टूटी फूटी उर्दू में जवाब देने की कोशिश की। अचानक उस बच्चे की आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने सड़क के नशीबी इलाके की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उधर मेरा अब्बा घिरा पड़ा है, बहुत भारी है, मुझसे उठाया नहीं जा रहा था, साईं मैं क्या करता। बिजनेस एग्जीक्यूटिव के चेहरे पर हैरानी सी दर आई और वो बच्चे के साथ उस नशीबे इलाके की तरफ बढ़ा। वहाँ जाकर उसने एक अजीबो गरीब मंजर देखा। उसने देखा कि एक माजूर शख्स मुंह के बल मिट्टी में घिरा पड़ा है और साथ ही व्हील चेयर गिरी पड़ी है। शायद वजन के बायस बच्चे से व्हील चेयर संभाली नहीं जा सकी और साथ ही पके हुए चावल गिरे पड़े हैं जो कि बाप और बेटा कहीं से मांग कर लाए थे। साईं मेहरबानी करो, किसी तरह से मेरे अब्बे को उठाकर कुर्सी पर बिठा दो। अब मेली शर्ट वाला बच्चा बाकायदा हिचकियाँ ले रहा था। ये सुनते ही बिजनेस एग्जीक्यूटिव को एक फंदा सा लग गया और अब उसको सारा मामला समझ में आ गया और अब उसको अपने गुस्से पर नदामत शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। उसने अपनी सूट की परवाह किए बगैर उस कराते हुए माजूर शख्स को किसी तरह से अपनी भरपूर ताकत लगाकर कुर्सी पर बिठा दिया। बच्चे के वालिद की हालत बड़ी गैर थी और उसका चेहरा खराशों से भरा पड़ा था। वो अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा और अपने वॉलेट से, अपने बटुए से 10,000 रुपये निकाल कर लाया और उसे माजूर शख्स के जेब में डाल दिए। बच्चा शुक्रगुजारी के आंसुओं के साथ उस शख्स की तरफ देख रहा था। बिजनेस एग्जीक्यूटिव व्हील चेयर को सड़क पर लेकर आया। बच्चा अपने वालिद को व्हील चेयर पर बिठाकर अपने झुग्गी की तरफ, अपने गांव की तरफ चल पड़ा। बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने एक खैराती इदारे के ताउन से उस झुग्गी में मौजूद बच्चों के लिए स्कूल बनाया और वो बच्चा पढ़ लिख कर ज़िंदगी की दौड़ में शामिल हो गया। वो कार उस बिजनेस एग्जीक्यूटिव के पास मज़ीद 5 साल रही और उसने इस डेंट को ठीक नहीं करवाया। जो कोई उस डेंट के मुतालिक पूछता तो वो बस यही कहता कि ज़िंदगी की दौड़ में हमें इतना तेज़ नहीं भागना चाहिए कि हमें रोकने के लिए ईंट मारनी पड़े। सुनने वाला उसकी बात सुनकर और आंखों में नमी देकर कदरे हैरान होता और समझते ना समझते हुए सर हिला देता। दोस्तों, ऊपर वाला भी हमारे कान में सरगोशियाँ करता है, हमारे दिल से बात करता है, लेकिन जब हम उसकी बात को नहीं मानते तो वो हम पर ईंट उछालता है और फिर हमें उसकी बात माननी पड़ती है। दोस्तों, जहाँ हम अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में, अपनी मुलाजमत में, अपने ख़ानदान और अपने आप और अपनी बीवी बच्चों की खुशियों के लिए भाग रहे होते हैं, वही हमारे इर्द गिर्द बहुत सी गूंगी चीखें और बहुत सी बिखरी आहें, सरगोशियाँ मौजूद होती हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम इन सरगोशियों को, इन गूंगी चीखों को और इन बिखरी आहों को सुन लें ताकि हम पर ईंट उछालने की नौबत ना आ सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।